नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इस्तार खान। आगे का एजेंडा का स्पेशल एडिशन में आपके लिए लेकर आई हूं दिल्ली के राजघाट से और जल्दी से तस्वीरें दिखाते हैं। प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच गई हैं। संकल्प सत्याग्रह है ये कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी को जिस तरीके से पहले दोषी करार दिया जाता है और फिर उसके चंद घंटों के बाद, मतलब 24 घंटे भी पूरे नहीं होते हैं और राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाता है। वायनाड सीट जहां से राहुल गांधी सांसद, वहां उस सीट को वेकेंट करार दिया जाता है। इसके बाद से कांग्रेस लगातार आक्रामक मोड में है। कांग्रेस ने ठान लिया है कि कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ ये जो फैसला आया है और उनकी जो सांसदी को रद्द किया गया है, इसकी ये लड़ाई दो स्तर पर लड़ेगी। एक तरफ मामला अदालत में लड़ा जाएगा, कानून के स्तर पर लड़ा जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ ये वो सियासी लड़ाई जिसे लड़ने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी के साथ साथ आप कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं को भी देख रहे हैं, जिसमें पी चिदम्बरम शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं सलमान खुर्शीद यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें कृष्णा तीरथ नजर आ रही है हमें इन तस्वीरों में। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता संकल्प सत्याग्रह, राजघाट पर ये संकल्प सत्याग्रह, और न सिर्फ राजघाट पर बल्कि आपको बता दें देश भर के तमाम राज्यों के जिला मुख्यालयों में जो गांधी प्रतिमाएं हैं वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज संकल्प सत्याग्रह करेंगे और इसके बाद से वो जन आंदोलन जो कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जाएगा देश भर में राहुल गांधी के समर्थन में। प्रतीकों की राजनीति की जब बात की जाती है तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण हो जाता है इस स्थल के बारे में भी चर्चा करना, जो राजघाट जहां पर कांग्रेस पार्टी पहुंची है इस संकल्प सत्याग्रह के लिए। प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, जब जब राहुल गांधी पर किसी तरीके का संकट आता है, उस हर सियासी संकट में अपने भाई के सामने सबसे बड़ी ढाल बनकर प्रियंका खड़ी होती है। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रही हैं, उनसे संवाद कर रही हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए यकीनन ये घड़ी अस्तित्व की घड़ी के तौर पर उभर कर सामने आई है। देखिए, औपचारिक तौर पर अगर आप कहेंगे तो राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन गांधी परिवार का कद, राहुल गांधी का कद जो कांग्रेस पार्टी में है, उसको लेकर किसी के मन में कोई संशय हो नहीं सकता। और ऐसे में जब बात भाई पर आई है, यानी कहीं ना कहीं गांधी परिवार से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर आई है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए आगे कमान अपने हाथ में लेकर इस आंदोलन, इस अभियान के लिए प्रियंका गांधी सामने नजर आ रही हैं। एक एक कार्यकर्ता से जो आगे की पंक्ति में है उनसे बाकायदा हाथ मिलाते हुए, नमस्कार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रियंका गांधी यहां पर नजर आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी खुद पहुंची और प्रियंका गांधी के यहां पर पहुंचने के मायने बड़े साफ है। कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि वो इस लड़ाई को सियासी तौर पर धार देने के पूरे मूड में है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि राजघाट पर कांग्रेस को सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं की ये बड़ी भीड़ जो राजघाट में जुटी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर किसी भी पल पहुंचेंगे, उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल को आप देख रहे हैं, दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहली पंक्ति में बैठी हुई नजर आ रही है, सलमान खुर्शीद नजर आ रहे हैं, पी चिदम्बरम नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की उस रणनीति की तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसको लेकर 2024 के चुनावी रण में कांग्रेस उतरने की तैयारी में है। देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ ये रण का नया चरण है जिसको कांग्रेस शुरू करती हुई नजर आ रही है। जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कांग्रेस का जोश है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने का इंतजार है। बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने का इंतजार है और मेरे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ के सहयोगी और कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल है। कितनी देर में खड़गे साहब आ रहे हैं? और एक बात ये भी बताइए कि पुलिस ने सुबह इजाजत नहीं दी आप लोगों को, क्या बात हो पाई पुलिस से, क्या अब इजाजत मिल गई आप लोगों को? नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट के अंदर। सुबह थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैलाया था पुलिस ने, कल हमको पूरी अनुमति दी गई थी प्रोग्राम करने की, लेकिन उसके बाद आज सुबह मालूम पड़ा कि प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर बातचीत करके अब ये अनुमति मिल गई है। सप्पल साहब, रणनीति क्या है कांग्रेस की? हम देख रहे हैं मंच केवल महात्मा गांधी की तस्वीर है, कांग्रेस का प्रदर्शन है, राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ आप लोग आक्रोशित हैं, लेकिन
राहुल की तस्वीर नहीं है मंच पर, महात्मा गांधी की तस्वीर है। क्या है संदेश इसके पीछे, आप लोगों की रणनीति क्या है? महात्मा गांधी जी के रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, राहुल गांधी जी चल रहे हैं सत्य के रास्ते पे। राहुल गांधी जी ने पूछा क्या था, यही पूछा था ना कि नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा लेके भागे हैं, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? तो गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी, नीरव मोदी, ललित मोदी की या राहुल गांधी जी की? उन्होंने यही पूछा था ना कि अडानी की जांच कीजिए, तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए, अडानी पे या राहुल गांधी जी पे? तो सवाल ये है कि इन सवालों को लेकर जो सच के सवाल हैं, महात्मा गांधी जी के द्वार पर आए हैं। हम लोगों को अंदर समाधि तक जाने की परमिशन नहीं मिली है। हमको कहा गया है कि राजघाट में हम गेट के ऊपर बैठ के गांधी जी के रास्ते पे बैठकर इस सत्याग्रह को कर रहे हैं। ये सत्याग्रह की देश को जरूरत है कि झूठ का बोलबाला देश हो गया है। आज सत्ता पक्ष के लोग झूठ के दम पर राजनीति कर रहे हैं, झूठ के दम पर देश चला रहे हैं, जबकि गांधी जी का रास्ता सत्य का है और ये सत्याग्रह आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो शुक्रिया सफल साहब। तो रोमाना, आप खुद मौजूद हैं राजघाट पर, लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो मंच पर बैठे हैं, प्रियंका गांधी बैठी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ ही देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं और इसी तरीके का प्रदर्शन कमोबेश देश के तमाम जिलों में और राज्यों में कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि ये जो मोमेंट है, ये जो वक्त है, ये इस वक्त वो चुप नहीं बैठ सकती और अगर चुप बैठी तो फिर वो एक बहुत बड़ा मौका गंवा देंगे। राहुल पर कार्रवाई हुई है, कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और साफ तौर पर संदेश देना चाहती है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, सरकार को घेरते हैं। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। जिस बात का जिक्र यहाँ पर सप्पल साहब कर रहे थे, मुझे लगता है जरा वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये राजघाट, मतलब इसके पीछे बापू की समाधि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि इसके पीछे है। कांग्रेस चाह रही थी यहाँ पर राजघाट पर पहुंचे वो और यहाँ पर अपना ये प्रदर्शन करे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और ऐसे में जरा दूसरी तरफ मैं कहूंगी राजेंद्र सिंह जी को, हमारे कैमरामैन को तस्वीर दिखाएं। इसके बिल्कुल ठीक सामने ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मंच लगा है और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं, किसी भी पल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंच सकते हैं और यहाँ नारे जो हैं वो लगातार मोदी सरकार की घेराबंदी करने वाले नारे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है जिस बात की जिक्र किया जाता है प्रतीकों की राजनीति का, कि राजघाट पर आकर कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन। गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये प्रतीकों की राजनीति में राजघाट को चुना गया है कि राहुल गांधी जिस बात को बार बार दोहराते हैं वो गांधी हैं, सावरकर नहीं, कि माफी नहीं मांगेंगे, इसी वजह से इस जगह का चयन? राजघाट इसलिए चुना गया है कि राहुल गांधी जी सच की बात कर रहे हैं और सच का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? महात्मा गांधी हैं। राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं कि मैं सत्याग्रह करना पड़ेगा झूठ के खिलाफ जो देश में चल रहा है, उसके सबसे बड़े प्रतीक कौन है? महात्मा गांधी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो भी कुछ हुआ है वो कानून सम्मत तरीके से हुआ है। भाई, अदालत ने फैसला सुनाया है, तो फिर अदालत के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर क्यों? बहुत सीधी सी बात है। राहुल गांधी जी ने बोला क्या था कि नीरव मोदी, ललित मोदी देश से पैसा लेके भागे हैं, सरकार चुप क्यों है? तो गिरफ्तार किसको होना चाहिए था, नीरव मोदी, ललित मोदी को या राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी ने बोला क्या है? यही बोला है ना कि अडानी पे जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए देश में, अडानी पे या राहुल गांधी जी पे? कानूनी दांवपेच का जो इस्तेमाल बीजेपी ने किया है उसमें एक पूरा मोटिवेशन है। हमें उम्मीद है कि जो अपर जुडिशरी है वो इस बात को बिल्कुल खारिज कर देगी। बहुत केस आपने देखे हैं। रणनीति मतलब साफ है कि दो स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, एक अदालत में कानूनी स्तर पर और दूसरा यहाँ जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ पर नहीं, पूरे देश में जमीन पर लड़ेंगे, क्योंकि सवाल केवल राहुल गांधी जी का नहीं है, सवाल उन मुद्दों का है जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, सवाल उस राजनीति का है, देश में लोकतंत्र का है। आज अगर पार्लियामेंट के अंदर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आज अगर आप मीडिया के अंदर बात नहीं कर पाते हैं, आज अगर आप किसी भी सवाल को उठाते हैं तो उसको पर्सनल आरोप माना जाता है, फिर देश में इस आवाज की रक्षा कौन करेगा? सफल साहब, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि जब आपकी पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सामना करने के लिए उतरती है, तो फिर सामने वो पार्टी है सर जो हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके के नैरेटिव को बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, जनता आपका साथ क्यों देगी, इसके लिए इस बार क्या फर्क रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, अगर केवल वो पार्टियां जो सत्ता में हैं, अगर उन्हीं की बात चलनी है तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है? लोकतंत्र तो हमेशा लड़ाई होती है कमजोर की और ताकतवर की, और कमजोर मुद्दों पे लड़ता है। कमजोर जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ता है, और अगर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना लोकतंत्र में हम नहीं करेंगे तो इस देश के अंदर फिर डिक्टेटोरियल रिजीम आ ही गया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सफल साहब को आप सुन रहे थे, साफ कर रहे हैं वो कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है। लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस ये कह रही है कि साहब हम तो अब सड़क पर उतर गए हैं और ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। इस सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पहली प्रतिक्रिया आज के दिन की क्या कह रहे हैं वो कैमरे पर जरा सुनिए पहले।
कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और इसमें डरने का सवाल नहीं। चाहे वो जेल में डालने दो, जेल भरो कार्यक्रम भी करेंगे हम। हर चीज़ जनता के हिफाजत के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके हकूक़ के हिफाजत के लिए हम जरूर लड़ते रहेंगे। राहुल जी तो सुन रहे हैं आप, लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया यही सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है राहुल गांधी का मुद्दा महज राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है। इस मामले में चेहरा राहुल गांधी भले ही हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सियासी लड़ाई को लोकतंत्र बचाओ का नाम दे रही है। और यहाँ जितने कार्यकर्ता है, दिखाइए जरा, ये देखिए इस तरीके के बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हुए हैं। बार बार मुद्दा जो है वो अदानी को लेकर ही, और सवाल अदानी को लेकर ही पूछा जा रहा है। मोदी अदानी का रिश्ता क्या? अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके? ये वो सवाल है जो यहाँ पर अब कांग्रेस की तरफ से नेताओं के हाथ में बैनर पोस्टर के जरिए उठाए जा रहे हैं। और मत भूलिए, ये वही सवाल है जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी सामने आते रहे हैं। और अब कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि साहब, क्योंकि राहुल गांधी ये सवाल बार बार उठाते रहे हैं, पूछते रहे हैं, इसी वजह से बदले की राजनीति के तहत राहुल गांधी से डरकर ये कदम जो सरकार की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ उठाया गया है। हालांकि सरकार, बीजेपी की तरफ से बार बार ये तस्वीर साफ की जा रही है कि साहब मामला जो है वो अदालती है, फैसला अदालत की तरफ से आया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़ गए। मैं समझना चाहती हूँ सर आपसे, रामकृपाल सर, ये नैरेटिव एक तरफ जो कांग्रेस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है आपको ये पूरी लड़ाई अब नैरेटिव पर आई? देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको एक अवसर मिला है। हालांकि वो आपदा में अवसर मिला है, वो तलाश कर रहे हैं, संकट में शक्ति खोज रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जैसा अभी आपने कहा, लोकतंत्र में अगर कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता है तो न्याय का मंदिर सिर्फ अदालत होती है। ये जो आज कांग्रेस कर रही है, ये कोशिश करेगी कि ये बीजेपी पर जाए। लेकिन देखिए, जनता इस देश की जानती है कि ये अदालत ने फैसला सुनाया है। बीजेपी ने कोई राहुल गांधी को जेल भेजने का नहीं किया है, ना संसद ने किया है। तो ये वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि 2024 के पहले वो एक बार फिर से भारत के राजनीतिक नक्शे पर अपनी एक पहचान बनाए, इसकी वो कोशिश है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, सहानुभूति वोट में बदलती है या नहीं, ये बड़ा मुद्दा होता है। आज तो केजरीवाल जी भी सहानुभूति में हैं, अखिलेश जी भी हैं। सवाल इस बात का है कि ये सहानुभूति क्या किसी एकता में तब्दील होती है? तब तो कांग्रेस का कोई वो है, वरना मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक से ज्यादा, क्योंकि जो जमीनी सच्चाइयां हैं वो कांग्रेस की ताकत कोई बीजेपी ने नहीं ली है। कांग्रेस 2024 से अब जिस तरीके से ये पूरा मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में राहुल गांधी का ये मुद्दा, जिसमें कांग्रेस में एक माना यह जा रहा है कि साहब एक संजीवनी दे दी है, कांग्रेस में जान फूंक दी है। सड़क पर उतरकर इस तरीके का आंदोलन कांग्रेस पार्टी तभी करती है जब मामला गांधी परिवार से जुड़ता है। और यहाँ तो सीधे सीधे मुद्दा राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी जिनको पहले दोषी करार दिया जाता है, उसके बाद सीधे उनकी सांसदी जो है वो खत्म कर दी जाती है। और ऐसे में ये पूरा मामला अब जिस तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है सर, इसका एक अलग पक्ष, तीसरे मोर्चे का पक्ष, वो आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति में 2024 के लिए वो जो तीसरे मोर्चे के, अच्छा मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ कोई खास मेहमान है? जी जैनेंद्र। जी रोमाना, मेरे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, प्रमोद तिवारी हैं। दादा, क्या संदेश देने के लिए आज आप लोग देश भर में देशवासी राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके की घिनौनी साजिश हुई है, उसके लिए सारे देशवासी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इसी के लिए एक प्रदर्शन सारे देश में आज ये राहुल गांधी के खिलाफ जो साजिश हो रहे हैं, उसके चलते सारे देश में क्या है? बीजेपी कह रही है कानून ने अपना काम किया। बीजेपी के बात छोड़ दिए, बीजेपी के जानते हैं, बीजेपी कानून के हम भी जानते हैं। प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, लिखा है मंच पर संकल्प सत्याग्रह, क्या संकल्प लेने वाले हैं और सत्याग्रह का संदेश क्या है? जिस तरह से गलत ढंग से राहुल गांधी जी को हटाया गया है, हम निश्चित रूप से उसके लिए संकल्प करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। सर, कल आपका एक बयान बड़ा विवाद में आया, बीजेपी ने निशाना साधा कि आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून बनना चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं? ये उनकी बदनीति, बेईमानी है।
नया कानून नहीं मैंने बनाने को कहा, कानून अलग होना चाहिए। इसलिए अलग होना चाहिए कि जब आप सजा देते हैं क्वांटम ऑफ सेंटेंस, तो उसमें अलग होना पड़ता है। वो देखना पड़ता है आपराधिक पृष्ठभूमि का है या एक सचरित्र आदमी है। तो एक सांसद जिसके परिवार में इतना कुछ हुआ हो, उसको मैक्सिमम सजा नहीं बल्कि मिनिमम मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इसको ट्विस्ट कर रही है, कह रही है कि आपने कहा है कि अलग से कानून होना चाहिए। बीजेपी की हम परवाह नहीं करते, बीजेपी की हम परवाह नहीं करते। ठीक है, बीजेपी की परवाह नहीं करते और घिनौनी साजिश जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो जुटने लगे हैं। रोमाना और अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के अहम चेहरे वो पहुंचे हैं, और अब से कुछ देर में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं एक सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है, राहुल गांधी को जानबूझ करके उन्हें सजा दी गई है, चाहे वो अदालत से हो या फिर लोकसभा से हो। जी रोमाना। बिल्कुल जनिन, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर सहानुभूति, और कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी राजनीति की एक अलग लकीर खींचती हुई यहां पर नजर आ रही है। इस सब के बीच प्रदर्शन शुरू हो चुका है, दिखाते हैं आपको मौके से एक और रिपोर्ट। हमारा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है अपने सहयोगियों से। इस बीच में आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से एक अलग लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, वो वही पूरी की पूरी लड़ाई जो है, जो गांधी वर्सेस सावरकर का मामला है, उसमें राहुल वर्सेस मोदी को किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाए, यही कांग्रेस की पूरी रणनीति। और सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला मुख्यालयों में इस वक्त सड़क पर उतरी हुई है। जरा जानते हैं मनीष शर्मा से किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन जयपुर में क्या है तस्वीर। मनीष दिखाइए जरा। बिल्कुल रोमाना, जयपुर का ये कलेक्ट्रेट सर्कल है और यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर सुबह 10 बजे से बैठ गए हैं। ये शाम 5 बजे तक कांग्रेस का प्रदर्शन सत्याग्रह के तौर पर चलेगा और यहाँ पर तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुँचेंगे। मैं गोविंद सिंह डोटासरा से जानने की कोशिश करता हूँ। गोविंद जी, ये बताएं कि आप लोगों का सत्याग्रह शुरू हो गया है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही, हिटलरशाही और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये कांग्रेस का कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, न हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त करेंगे। आज जिस प्रकार से जो अडानी के ऊपर सवाल उठाना चाहते थे राहुल गांधी जी, उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया और 12 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा की सदस्यता ही निरस्त कर दी उनकी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके तहत अब आप देखना कर्नाटक के साथ 1-2 दिन में ही ये वायनाड की जो है वो सीट रिक्त करके उसके ऊपर उपचुनाव की घोषणा भी कर सकते हैं। ये सोची समझी साजिश है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी मोदी सरकार को देश के लोगों के मुद्दों के ऊपर घेर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की कलाई खोल रहे हैं, उनसे ये बौखला गए हैं और ये इस प्रकार का षड्यंत्र करके राहुल गांधी को लोकसभा से वंचित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने कल कहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, न मैं डरने वाला हूं, न मैं भागने वाला हूं, मैं निडरता के साथ में संसद हो चाहे नहीं हो, सड़क के ऊपर लोगों के बीच में देश के मुद्दों को उठाता रहूंगा। जो मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार से अडानी जी से साठगांठ है, इस मुद्दे को मैं इस शरीर में जब तक एक बूंद भी खून की होगी तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आज आप लोग सत्याग्रह पे हैं, आगे की क्या रणनीति? देखिए, हमने तय किया है राजस्थान में आज हम सत्याग्रह पे हैं और हम 28 तारीख को, 29 तारीख को 2 दिन 4 संभागों में, 28 तारीख को हम उदयपुर संभाग के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे,
और ठीक है, तो ये तैयारी है कांग्रेस की देश भर में इस विरोध प्रदर्शन को धार देने के लिए। लेकिन फिलहाल जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो दिल्ली का राजघाट इलाका है, जहां पर मंच पर खुद प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार, और इस बीच आप देख सकते हैं मेरे साथ लगातार यहां पर कांग्रेस नेताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है और एबीपी न्यूज के माध्यम से अपनी बात कहने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ओनिका जी भी हमारे साथ मौजूद है। ओनिका जी, क्या है कांग्रेस की रणनीति आगे? देखिए, साफ जाहिर है कि जिस तरह से मोदी सरकार डरी हुई, सहमी हुई है, डरपोक तरीके से हरकत कर रही है, वो जग जाहिर है। तो देश की जनता अब ये देख चुकी है कि जो वो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। तो मोदी सरकार डरी हुई है, यही वो लाइन कांग्रेस पार्टी जिसको अपने इस आंदोलन के जरिए आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो मोदी सरकार को घेरने के लिए यहां पर रण के नए चरण की शुरुआत जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से करती गई है। आप देख रहे हैं ये राजघाट वाला इलाका, और यहां पर ये मंच सजा हुआ है जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और मोदी सरकार के खिलाफ यहां हुंकार भरी जा रही है। हालांकि आपको बता दें, इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई इस संकल्प सत्याग्रह की। एक दिन का ये संकल्प सत्याग्रह शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई है, शाम 5 बजे तक यहीं पर बैठे के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता रद्द की गई है लोकसभा से, उसी को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक। एक तरफ इस मामले को अदालत में कांग्रेस लड़ने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ ये वो तस्वीर जो जमीन पर सियासी तौर पर कांग्रेस इस सियासत को धार देने में लगी हुई है। और इस सब के बीच कांग्रेस के बड़े नेता है सलमान खुर्शीद। अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी से उन्होंने की खास बातचीत, जरा सुनिए। कांग्रेस देश भर में आज धरना प्रदर्शन कर रही है गांधी प्रतिमाओं के सामने, जिसे सत्याग्रह नाम दिया है। दिल्ली में राजघाट पर तमाम बड़े नेता जुटने वाले हैं और पूरे दिन धरना देने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी है कांग्रेस को। मेरे साथ सलमान खुर्शीद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। इजाजत नहीं दी है पुलिस ने सत्याग्रह की, फिर भी कार्यक्रम होगा। सत्याग्रह के लिए कौन इजाजत लिया करता है? हमने तो मांग ही ली, यही बहुत बड़ी बात है। सत्याग्रह तो इजाजत ना देने पर ही तो सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह को समझने की तो कोशिश करिए। क्या गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था अंग्रेजों से पूछ कर? अंग्रेजों ने जो निर्णय लिए थे उसके विरोध में सत्याग्रह हुआ था। तो सत्याग्रह किसी की सीमा में बंधा हुआ नहीं रहता है, अपनी सीमा में बना रहता है कि हम जब अहिंसा में विश्वास रखते हैं तो सत्याग्रह भी होता है, तो अहिंसक सत्याग्रह होता है, अहिंसा के साथ होता है। अहिंसा से हम लोग अपने आप को बांधे रखते हैं और इसीलिए सत्याग्रह किसी की जेनरोसिटी पर नहीं डिपेंड करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर अपनी जो पहचान है वो बदल ली है। अब राहुल गांधी ने वहां पर लिखा है डिस्क्वालिफाइड एमपी। ये राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना ट्विटर पर बायो बदल लिया है। डिस्क्वालिफाइड एमपी राहुल गांधी ने अपनी पहचान के तौर पर वहां पर अपने परिचय में लिखा है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी मौजूद हैं। पवन जी, सवाल ये कि ये जो नौबत आई है आज, जो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी हुई है, अभी खबर आई है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर डिस्क्वालिफाइड एमपी लिख दिया है, ये नौबत क्यों आई सर? आप पूछिए सरकार से, पूछिए नरेंद्र मोदी जी से, वो आपको मौका मिलेगा नहीं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते। लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछ लीजिए, सुबह से शाम तक सारे मंत्री गौतम अडानी के बचाव करते हुए दिख रहे हैं, उनसे पूछिए कि ये नौबत क्यों आई। कर देते जेपीसी, जवाब दे देते हमारी बातों का, मत करते एक्सपंज राहुल गांधी के रिमार्क्स को या खड़गे साहब के रिमार्क्स को पार्लियामेंट से। ये जो पूरा मामला है वो तो सूरत की अदालत का फैसला है और सूरत की अदालत के फैसले को आगे ऊपरी अदालत में कांग्रेस पार्टी चैलेंज नहीं करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की अपनी जो कोताही है, क्या वो इसकी वजह नहीं मानी जाएगी? जिसको कोताही कहें, आप जो चाहें वो कहें, हम अपनी रणनीति पे चलेंगे। हमारी एक राजनीतिक लड़ाई है। सूरत का मामला तो अभी एक हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले आया ये ऑर्डर। उससे पहले क्यों नहीं संसद चलने दे रहे थे? उससे पहले क्यों राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दे रहे थे? अडानी का नाम 7 फरवरी को लिया राहुल गांधी ने सबसे पहले संसद में, और 10 दिन के अंदर ये जो केस बंद पड़ा था, शांत पड़ा था, इसको चालू कर दिया। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। तो यहाँ ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें चेहरा राहुल गांधी का है और लिखा है डरो मत, तो ये डरो मत राहुल गांधी किसको कह रहे हैं? हम सबको कह रहे हैं, इस देश की जनता को कह रहे हैं, डरो मत, मैं खड़ा हूं। राहुल गांधी जब तक खड़े हैं हमें किसी को कोई डर नहीं लगता। उतार दें हवाई जहाज से, कर दें जेल में बंद, जो करना है कर दें, जितने केसेस चाहते हैं हम पर कर दें, कई एफआईआर मुझ पर करें।
आपने अभी उतार दे हवाई जहाज से वाली बात का जिक्र किया, उस मामले में भी तो कहा जा रहा है ना बीजेपी की तरफ से कि देखिए पवन खेड़ा के मामले में फौरन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया गया, राहुल गांधी के मामले में इतनी कोताही, और बीजेपी तो कह रही है अंदर कोई साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? जनता पार्टी को क्या रुचि है हमारी लीगल स्ट्रैटेजी में? हम क्या कानूनी रूप से क्या अगला कदम उठाएंगे, उन्हें क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ये जो भीतर घात होती है ना, उनके वहां होती होगी। हमें भी मालूम है मोदी जी कमजोर थोड़े से हों, देखिए फिर वहां क्या होता है। हमें भी मालूम है वहां क्या हो रहा है। गडकरी जी तैयार बैठे हैं, आरएसएस तैयार बैठी है, कई लोग तैयार बैठे हैं। आप ये लाइव चल रहा है ना, तो मैं अभी लाइव पे एक बार और बोल देता हूं, नरेंद्र मोदी थोड़े से कमजोर हों, फिर देखिए वहां कितनी भीतर घात होती है। डर ही उस आदमी को ये है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि साहब आपकी स्ट्रैटेजी है, ये कांग्रेस पार्टी की लीगल स्ट्रैटेजी है, तो लीगल स्ट्रैटेजी क्या है? राहुल गांधी को सियासी शहीद दिखाना? नहीं, आप क्या चाहते हैं हम अपनी लीगल स्ट्रैटेजी भी बीजेपी को बताएं और लाइव कर दें? क्यों करें? वक्त पे सबको सब कुछ मालूम पड़ेगा। हम अपने तरीके से चलेंगे, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, हम सड़क पर लड़ेंगे। ये हमें सड़क से भी हटा देंगे। जब सड़क गर्म होती है ना, तो उसकी आंच संसद तक जाती है। सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि जबरदस्ती कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को धार दी जा रही है, जबकि मामला अदालत का फैसला है और नियम के अनुसार हो रहा है। और 2013 में राहुल गांधी तो थे जब मनमोहन सरकार के समय में वो ऑर्डिनेंस आ रहा था और राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। नियम की बात करेंगे तो क्या ये डेफेमेशन मानहानि का केस नीरव मोदी ने फाइल किया? नहीं किया। क्या मेहुल चोकसी ने किया? नहीं किया। क्या ललित मोदी ने किया? नहीं किया। क्या नरेंद्र मोदी ने किया? नहीं किया। इन्हीं चारों का नाम लिया था, इनमें से तो किसी ने नहीं शिकायत की। डेफेमेशन केस के भी कुछ नियम होते हैं, मैंने भी झेले हैं, मैंने भी किए हैं डेफेमेशन केसेस, उसके नियम होते हैं, नियमानुसार चलता है। ये कौन से नियम की बात कर रहे हैं? मामला सिर्फ अदानी का है। अगर राहुल गांधी अदानी का नाम लेना बंद कर दें, पलक पावड़े बिछाकर उन्हें ये संसद में मोदी जी खुद ले जाएंगे। लेकिन क्या ये बात आप जनता को समझा पाएंगे कि मामला अदानी का है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है मामला पिछड़ों के अपमान का। आप किसी भी रैंडम किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। क्या ललित मोदी पिछड़ा है? क्या हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम किस वर्ग से आता है? क्या मेहुल चोकसी पिछड़े वर्ग से आता है? क्या नीरव मोदी पिछड़े वर्ग से आता है? क्या उनकी कास्ट किसी को नहीं मालूम? चोर को चोर कहना क्या गलत होता है? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या क्या पैसे लेकर नहीं भागे हैं? इस देश को आप मूर्ख मत समझिए। इस देश का एक एक नागरिक ये बात जानता है कि राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा। पूर्ण विराम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को ये सच बोलने की सजा मिल रही है, राहुल गांधी को ये बार बार सरकार से सवाल पूछने की सजा मिल रही है। बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह सुबह 10 बजे से संकल्प सत्याग्रह शुरू हो चुका है। यहाँ दिल्ली राजघाट, जहां पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं हो रहा है, बल्कि देश भर के राज्य और वहां पर जिला मुख्यालय, जहां जहां गांधी प्रतिमा, वहां पर पहुंच रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। और इसी तरीके से संकल्प सत्याग्रह कर मोदी सरकार के खिलाफ ये हुंकार भरती हुई कांग्रेस पार्टी जो देश भर में नजर आ रही है। यहां आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर लगातार हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉली शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। जरा उनसे जानते हैं, ये सत्याग्रह राहुल गांधी की सदस्यता के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी हर वर्ग की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ते आए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी हर उस वर्ग से मिले हैं जो आज प्रताड़ित है, परेशान है, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, छोटे और मध्यम व्यापारी हो। मतलब आप ये कह रही हैं कि मुद्दे की लड़ाई है और वो मुद्दे जो है वो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसी वजह से आज नौबत ये आ गई कि कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह पर बैठी हुई है। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है अपडेट के साथ। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस का कार्यक्रम राजघाट पर शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं। पूरे दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हम देख रहे हैं कि मंच पर सारे नेता मौन बैठे हैं, तो क्या मौन रहकर संदेश दिया जाएगा? मंच से आप लोग कब से बोलना शुरू करेंगे? पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए, आज संकल्प सत्याग्रह पूरे देश के अंदर गांधी जी के स्टैच्यू और गांधी जी के इस समाधि पर आज कांग्रेस का ये कार्यक्रम है। संदेश एक ही, तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, इस तानाशाही सरकार से वो प्रश्न पूछना जो राहुल जी सदन के अंदर पूछ रहे थे, तो सवाल कांग्रेस पार्टियां सड़कों पे पूछ रही है। तो पूरे दिन का कार्यक्रम स्वाभाविक है, मंच से सवाल जवाब भी होंगे, भजन कीर्तन भी चल रहे हैं, संदेश है, अहिंसा का संदेश भी है, इस सरकार को जगाने का संदेश भी है। अनिल जी, राहुल गांधी को जो सजा हुई, उन पर कार्रवाई हुई, इसके खिलाफ आप लोग सड़क पर हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी नहीं है। क्या राहुल गांधी आ सकते हैं राजघाट? देखिए, राहुल जी एक बड़ा उदाहरण इस मुल्क के अंदर कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। एक सच की आवाज़ को आपने
दबाने की कोशिश की है। उस सदस्यता को ख़त्म करके आपने ये संदेश दिया कि जो सरकार से सवाल पूछेगा हम उसको सदन में बैठने नहीं देंगे, हम उसको सड़कों पर टिकने नहीं देंगे। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ हर व्यक्ति राहुल भी आएंगे, यहाँ हर व्यक्ति राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और राहुल जी यदि आते भी हैं तो मैं कहता हूँ स्वागत योग्य है, लेकिन राहुल जी एक उदाहरण के तौर पर हैं इस मुल्क के सामने कि आज विपक्ष की आवाज को खत्म करने की कोशिश की गई। जैनेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। तो आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो पूरे दिन का कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में अनिल चौधरी जी बता रहे थे, और साथ ही हुंकार जो भरी जा रही है कांग्रेस के हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता की तरफ से, मैं भी राहुल गांधी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। राजीव जेटली जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आप सुन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से देश भर में अब इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि इस देश में सरकार तानाशाही वाली है और इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए ये लड़ाई जरूरी है। सर, कहीं कांग्रेस का ये सत्याग्रह सत्ता से आपको बेदखल कर तो नहीं कर देगा? इसका कोई डर, खतरा? रोमाना जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वो व्यक्ति जो ओबीसी समाज से आता है वो देख रहा होगा कि राहुल गांधी जी ने मुझे गाली निकाली। राहुल गांधी जी ने गाली की माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अपने सभी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ओबीसी समाज के खिलाफ आज सड़कों पर उतरा हुआ है। राहुल गांधी जी की गाली को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं इसी तरीके से गाली निकालूंगा और गाली निकालने के बाद मैं तानाशाही भी दिखाऊंगा और ये धमकी भी दूंगा कि आपको सत्ता से बेदखल कर दूंगा। तो आप सोचिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। लेकिन राजीव जी सवाल ये है, राजीव जी सवाल ये है कि बीजेपी जिसको पिछड़ों का अपमान बता रही है सर, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, एक जैन समाज से आते हैं, दूसरे मारवाड़ी हैं, तो ऐसे में मामला पिछड़ों से जुड़ता कैसे है? ये आप जनता को एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर? क्योंकि राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि जो भी चोर होता है उसके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा होता है, और मोदी जो होता है वो चोर होता है। और एक बड़ा वर्ग जिसको गाली निकाली गई, उस गाली निकालने वाले वर्ग को एहसास नहीं हो रहा होगा आपके टीवी चैनल पर देखकर कि देखिए मुझे गाली निकालने के बाद भी ये समाधि पर बैठे महात्मा गांधी जी की मुझे गाली निकालने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। अरे अभी भी माफी मांग ले, हम तो कहते हैं अभी भी माफी मांग ले। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके की बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई, ये पिछड़ों का अपमान का सीधा सीधा मामला है और अहंकार राहुल गांधी में ऐसा कि माफी भी नहीं मांग रहे हैं। नीरव मोदी चोर नहीं है, मेहुल चौकसी चोर नहीं है, ललित मोदी चोर नहीं है, और चोर को चोर कहना अगर जुल्म है और अगर ये गलती है तो ऐसी गलती हम हजारों बार करेंगे और देश की जनता के पैसे को लेकर विदेशों में जो इनके लोग भाग रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और मोदी के नाम को जिस तरीके से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी, क्योंकि ये जो शिकायत दर्ज की है वो भी इनके एक पूर्व विधायक ने। ठीक है, मैं मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि अभी तक मोदी सरकार दूसरे टर्म में है केंद्र में, और कोई भी भ्रष्टाचार का या फिर किसी तरीके का घोटाले का कोई दाग मोदी सरकार पर लगा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये जो रणनीति है कि बार बार वही घोटाले को लेकर मोदी सरकार को घेरना, प्रधानमंत्री मोदी की घेराबंदी करना, इससे कांग्रेस कितना भुना पाती है, कितना फायदा ले पाती है, जनता की अदालत में इस मामले का फैसला जनता कैसे करेगी, इसको लेकर अभी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल कांग्रेस के ये तेवर यहां पर बरकरार है। संकल्प सत्याग्रह एक दिन का कांग्रेस पार्टी का राजघाट पर जारी है।